हजार साल पुरानी एक इमारत जिसकी दीवारों पर आज भी इतिहास सांस लेता है, जहां कभी संस्कृत के श्लोक गूंजते थे, जहां मां सरस्वती की आराधना होती थी, जहां विद्वानों की सभाएं लगती थीं। लेकिन समय बदला, सल्तनतें बदली, शासक बदले और उसी इमारत की पहचान भी बदल गई। किसी ने उसे भोजशाला कहा, किसी ने कमाल मौला मस्जिद, और फिर शुरू हुई इतिहास, आस्था, राजनीति और कानून की सबसे बड़ी, सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक। आज करीब एक सदी से ज्यादा पुराने इस विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, धार की भोजशाला मां बागदेवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है, और यही फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। तो आखिर क्या है भोजशाला का इतिहास? क्यों इसे ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना गया? कैसे मंदिर और मस्जिद का विवाद पैदा हुआ? और एएसआई की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या मिला जिसने अदालत के फैसले की दिशा तय कर दी, ठीक वैसा जैसा बाबरी ढांचे के समय एएसआई की रिपोर्ट ने उस फैसले का सबसे बड़ा आधार बना। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला केवल एक धार्मिक विवाद का अंत है या फिर भारतीय इतिहास के एक दबे हुए अध्याय की वापसी? 11वीं शताब्दी, भारत का एक ऐसा राजा जिसका नाम सिर्फ युद्धों के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के लिए लिया जाता था। परमार वंश के महान शासक राजा भोज, कहा जाता है राजा भोज केवल राजा नहीं थे, वो विद्वान थे, दार्शनिक थे, लेखक थे और भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। धार उनकी राजधानी थी और यहीं उन्होंने स्थापित कराया एक विशाल शिक्षा का केंद्र जिसे कहा गया सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। इतिहास के अनुसार ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये उस दौर का विश्वविद्यालय था जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी, जहां संस्कृति के दर्शन होते थे, जहां वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और इस पूरे परिसर का आध्यात्मिक केंद्र थी मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती। कहा जाता है यहां स्थापित सरस्वती की प्रतिमा इतनी अद्भुत थी कि विदेशी यात्रियों तक ने उसका उल्लेख किया। धीरे धीरे भोज द्वारा निर्मित यह शाला भोजशाला कहलाने लगी। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 13वीं और 14वीं शताब्दी आते आते दिल्ली सल्तनत का विस्तार शुरू हुआ। 1305 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा क्षेत्र पर हमला किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दौरान भोजशाला को नुकसान पहुंचाया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं और उसके एक हिस्से को मस्जिद या दरगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में यहां सूफी संत कमाल मौला की दरगाह बनी और मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहने लगे। यहीं से शुरू हुआ पहचान का संघर्ष। एक ही परिसर, दो आस्थाएं, दो इतिहास और दो दावे। सदियां बीतती रही लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। फिर आया ब्रिटिश काल। अंग्रेजों ने जब इस स्थल का अध्ययन कराया तो उन्हें यहां मंदिर स्थापत्य के कई प्रमाण मिले, लेकिन चूंकि दोनों समुदाय इस स्थल पर दावा कर रहे थे, इसलिए 1935 में अंग्रेज प्रशासन ने एक समझौता मॉडल लागू किया। हिंदुओं को अलग समय पर पूजा की अनुमति और मुस्लिम पक्ष को अलग समय पर नमाज की अनुमति। यानी विवाद का हल नहीं किया, बस संतुलित करने की कोशिश की गई। 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन असली टकराव 1990 के दशक में बाद बढ़ा। देश में मंदिर और मस्जिद विवादों की राजनीति तेज हुई। भोजशाला भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई। 1997 और 98 में तनाव इतना बढ़ा कि प्रशासन को सामान्य प्रवेश सीमित करना पड़ा। फिर 2003 में एक फार्मूला बनाया गया। हिंदू समुदाय को मंगलवार को पूजा की अनुमति और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति। सालों तक यही व्यवस्था चलती रही, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा यह कोई साझा स्थल नहीं है बल्कि मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर है। धीरे धीरे मामला अदालत पहुंचा, कई याचिकाएं दाखिल हुई, कई हस्तक्षेप आवेदन आए। आखिरकार मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने इस पूरे विवाद की सुनवाई की। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल था इस स्थल की मूल पहचान क्या है। क्या यह मस्जिद है या मंदिर है?
क्या यहां कभी लगातार पूजा होती रही? क्या ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मंदिर की ओर इशारा करते हैं? और फिर अदालत ने आदेश दिया एएसआई वैज्ञानिक सर्वे करे। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। एएसआई ने जब भोजशाला परिसर का विस्तृत साइंटिफिक सर्वे किया तो कई ऐसे प्रमाण सामने आए जिन्होंने पूरे विवाद की दिशा बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में 94 मूर्तियां और प्रतिमाओं के अवशेष मिले। इनमें भगवान गणेश, भगवान नरसिंह, भगवान भैरव और ब्रह्मा की आकृतियां स्पष्ट रूप से उकेरी हुई थी। पत्थरों पर मंदिर शैली की नक्काशी मिली, शेर, बाघ, पक्षियों के चित्र मिले और सबसे अहम परमार कालीन सिक्के मिले, यानी वही परमार वंश जिसके राजा थे राजा भोज। एएसआई रिपोर्ट ने संकेत दिया कि यह स्थल मूल रूप से मंदिर और शिक्षण का केंद्र रहा होगा। यही रिपोर्ट अब अदालत के फैसले का सबसे बड़ा आधार बनी। 15 मई 2026 सैकड़ों साल पुराने विवाद पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा भोजशाला का धार्मिक स्वरूप मां बागदेवी सरस्वती के मंदिर के रूप में माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यहां हिंदू पूजा की निरंतरता कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कोर्ट ने एएसआई को ही परिसर की निगरानी जारी रखने के आदेश दिए और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार दे दिया। मुस्लिम पक्ष के बारे में अदालत ने कहा कि यदि वो चाहें तो सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकते हैं। यह फैसला आते ही धार से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। यह फैसला केवल एक इमारत का फैसला नहीं है, यह भारतीय इतिहास, पुरातत्व, आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की कहानी है। एक तरफ अदालत ने पुरातात्विक साक्ष्यों को महत्व दिया, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और संरक्षित स्मारक की जिम्मेदारी भी एएसआई को सौंपी। लेकिन इस फैसले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत में ऐसे और भी स्थल हैं जिनकी मूल पहचान को लेकर विवाद जारी है? क्या आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है? धार की भोजशाला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये उस भारत की कहानी है जहां ज्ञान को पूजा माना जाता था, जहां शिक्षा और अध्यात्म एक साथ चलते थे। ये उस संघर्ष की कहानी भी है जहां इतिहास की परतों के नीचे दबे सच को खोजने में सदियां लग गईं। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इतिहास की बहस शायद अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि भारत में मंदिर और मस्जिद के विवाद सिर्फ इमारतों के विवाद नहीं होते, वो स्मृतियों के विवाद होते हैं, पहचान के विवाद होते हैं और कभी कभी सभ्यताओं की यादों के भी। भोजशाला अब सिर्फ चर्चाओं में, अब केवल चर्चाओं में नहीं है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतिहास को अदालतें तय करती हैं या इतिहास धीरे धीरे खुद अपना सच सामने ले आता है? नमस्कार।